अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बड़े बचपन में हमने नारा सुना था, लेकिन क्या अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म कराने या शांत कराने का वक्त आ गया है? क्योंकि यहां पर भी मस्जिद औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनवाई थी, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। अवनीजेश अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। उनसे ये पूछूंगा कि वीएचपी की अब क्या योजना है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं मौलाना साजिद रशीदी को। विष्णु शंकर जैन है, ये पिटिशनर हैं। और मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री जी भी हैं, जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया है। लेकिन सबके पास जाऊं, शुरुआत करूं, मौलाना साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं विष्णु शंकर जैन जी की बात का जवाब में। उन्होंने एक एक करके बताया कि क्यों इस बात को कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। प्रशांत पांडे प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता का प्रतीक रहा हो। औरंगजेब का कोई भी संबंध यहाँ से नहीं रहा है भारत से। एक आक्रांत लुटेरा था, सैकड़ों मंदिर लाखों मूर्तियों को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उसने एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी गुलामी के साथ साथ कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर सनातन परंपरा को प्रभावित करता है। जिनको अपेक्षाएं है कि हिंदू मुस्लिम की आपसी संबंध बने रहे, मधुरता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और मथुरा की जो भी मस्जिद की जमीन है, जो किस जन्मभूमि की जमीन है, वो उसको हिंदुओं को सौंपना चाहिए। ठीक है, यही सवाल साजिद रशीदी जी के पास लेके जाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसका तो ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। चलो, अयोध्या का तो नहीं था, अयोध्या में कई तरह के डिस्प्यूट्स आप लोगों ने खड़े किए थे। इसका तो स्थापित सत्य है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, दस्तावेजों में है, कई सारे इतिहास में लिखा गया है कि कैसे मंदिर तोड़ा गया, तो तोड़ा था औरंगजेब ने। अब मुझे बताइए, बड़ा दिल दिखाइए, दे दीजिए हिंदुओं को, क्या दिक्कत है? इसकी मुहिम मौलाना साजिद रशीदी ही क्यों ना शुरू करें? अभी एक बात आपने कही थी कि पढ़ने लिखने से क्या वास्ता। ये सच है कि आपका पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं? मेरा नहीं है मौलाना साहब, मेरा ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई। अच्छा, ये मस्जिद तो अहदे अकबर में भी मौजूद थी, आदेश पे बनी थी, इसीलिए औरंगजेब ने बनवाई। अकबर से पहली बनी हुई ये मस्जिद है। 1626 में, सुनिए, अरे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। उसका ठेका आपके पास है, मेरे पास नहीं। झूठ बोलने का पूरा ठेका मौलाना साजिद रशीदी के पास है। हिस्ट्रीकार कह रहे हैं, आपके हिंदू हिस्ट्रीकार कह रहे हैं। आप जवाब ले लेता हूं, रंजना अग्निहोत्री जी। आपका पत्रकारिता से लेना देना तो कुछ है नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, मेरा नहीं लेना देना, आप रखिए पत्रकारिता से लेना देना। आपको तो टीवी पर बैठकर बकवास करनी है, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलानी है। इतिहासकार लिख चुके हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई, एक और बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये अकबर के जमाने से पहली मस्जिद है मेरे भाई, पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो। मैं हिस्ट्री की किताब दे दूंगा आपको। ये झूठ फैला रहे हैं। दूसरी बात आप सुनिए, रुक जाइए मौलाना साहब, रंजना जी जवाब दे रही है। जो भारत के पत्रकारों को हम जवाब दे रहे हैं, जो भारत के पत्रकारों को अनर्गल शब्द कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, इतने काबिल वकील विष्णु शंकर जैन के लिए इन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है, उसके लिए तो इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। इन्होंने पूरे अधिवक्ता समाज को इन्होंने अपमानित किया है। दूसरी बात है, किस पुस्तक को पढ़ के मौलाना साहब कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मरम्मत करवाई थी? किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं? औरंगजेब का फरमान अभी विष्णु जैन ने 5-10 मिनट पहले पढ़ा, मौलाना साहब ने उसको ध्यान से नहीं सुना, और अगर ना सुना हो तो मैं दोबारा पढ़ के सुना। ये झूठा फरमान पढ़ रहा है ये आदमी। तो आप ही सच्चे हैं, सच्चाई का पूरा ठेका, सच्चाई की बड़ी प्रतिमूर्ति मौलाना साजिद रशीदी है। इस पैनल में सब लोग झूठे हैं, इस पैनल में सब लोग हमारे, खाली मौलाना साजिद रशीदी सच्चे हैं। मेरे पास कोई केस नहीं है, मैं सबसे निकम्मा वकील हूँ। इन्होंने खुद आपके चैनल पे कहा है, इन्होंने खुद माना है इस बात को कि मैं सबसे निकम्मा वकील हूँ। मेरे पास कोई केस नहीं है कि मैं सबसे निकम्मा वकील हूँ। वो तो आप अपने काबिल वकीलों को ले आइए मेरा मुकाबला करने के लिए। ऐसा आदमी सच थोड़ा बोल सकता है। सरलता, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के सुना दी इन्होंने। ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। ठीक है, मैं अनर्गल व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोपों पे नहीं जा रहा हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश एक बात का पॉइंट उठा रहे हैं और अवनीजेश जी आवाज उसका जवाब देंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बोलिए, अकबर से भी पहली पुरानी मस्जिद है।
औरंगजेब ने मरम्मत कराई थी मस्जिद का। आप तो इतने पढ़े लिखे, बताइए क्या इतिहास है इस मस्जिद का, शाहिद का मस्जिद का। नहीं देखिए दीपक जी, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब धर्मों को राजकीय संरक्षण मिला है तो कहीं ना कहीं धर्मों का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आक्रामक है, इसको आप मान लीजिए। आपने सवाल किया था कि हिंदू पहले आया या बुद्धिज्म पहले आया। इस देश में इस्लाम के आने से पहले 3 धर्म पनपे, एक बुद्धिज्म है, एक जैनिज्म है और एक हिंदुज्म है। आपको यह मानना पड़ेगा कि आज तमाम जैन धर्म के अनुयायी अपने आप को हिंदू लिखवाते हैं, लेकिन यह भी ऐतिहासिक सच है कि इन्हीं हिंदुओं के आतंक से बचने के लिए भद्रभाव को उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण में जाकर के कहीं ना कहीं संरक्षण लेना पड़ा। और गुप्त काल में तमाम बौद्ध साहित्य में सत्य सनातन धर्म है, 1 लाख हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म है। हिंदू हमारे धर्म का नाम नहीं है, हमारा मूल धर्म का नाम है सत्य सनातन, जिसका आदि अंत नहीं है। बाकी सब हमारे अंग व्यंग हैं, जैन भी हमारे हैं, बौद्ध भी हमारे हैं। देखिए ऐतिहासिक पुरानी ऐतिहासिक गलती को मिटाने के लिए कोई दूसरी सनातन गलती धर्म नहीं है करनी हमारा। चाहिए। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को कहाँ कौन सी गलती? हिंदुओं ने कभी कोई गलती की नहीं। हिंदू जैसा धर्म जयंती तोड़ी गई है, तो ये आपके सामने कहें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट प्रधानमंत्री हटा दें। संत निरामया सर्वे भद्रा प्रसिद्ध मानस सिद्धुक भाग रहे। ठीक है मान जी, बैठ जी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी प्लीज बात कह के शांत हो जाया करिए, आप बोलते ही रहते हैं लगातार। ये क्लास नहीं है प्रोफेसर साहब आपकी, शांत हो जाइए, शांत। और बाबा जी आप सुनिए, आपको मंदिर भी वही चाहिए ना जिसमें आपकी आस्था हो। अभी 2 साल पहले दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर गिरा दिया, आप क्यों चुप थे? बताइए, किसी मुसलमान ने अरे कितना बड़ा आंदोलन हुआ आपको पता नहीं है? मोहन जी जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी को ऑडियो डाउन करिए। सतीश प्रकाश जी ये तरीका नहीं होता, माफ कीजिएगा। सरकार को जमीन देना पड़ी, सरकार ने जमीन दी, सरकार ने जमीन दी, सरकार ने जमीन दी। रैदास हमारे भी अपूर्वाचार्य हैं, हम उतना ही सम्मान करते हैं। हम सभी का सम्मान करना सिखाते हैं और जानते हैं। हमने कभी सनातन धर्म में हिंदू समाज ने कभी किसी का अपमान किया ही नहीं। ठीक है, और मान जी एक मिनट में रवि सतीश प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ। सतीश प्रकाश जी ये क्या तरीका है आपका? आप बोलते ही रहते हैं लगातार, किसी की सुनते ही नहीं है। नवल किशोर जी, आप सनातनी हो तो ये सतीश प्रकाश जी की प्रॉब्लम क्या है? सतीश प्रकाश जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुप ही नहीं होते। ऑडियो डाउन करिए इनका, मुझे ऐसी बहस नहीं चाहिए इनसे। सनातनी है, आप चुप ही नहीं होते, किसी को सुनते ही नहीं है, अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं, आपको कह रहा हूं, जवाब दे रहे हैं आपको, आप चुप ही नहीं होते किसी की बात पर। आप इतने सज्जन और सुशील व्यक्ति हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आज? कि मैं गलत बातों को कह रहा हूं। तमाम गुप्त काल को पढ़िए। अरे आपने बोल दिया ना, आप रिपीट कर रहे हैं वही बात। बौद्ध मठों को गिरा। ठीक है ठीक है ठीक है, सतीश प्रकाश जी सुन लिया मैंने। महंत नवल किशोर दास जी सवाल को लेकर मैं अवनीश जैन जी के पास जाना चाहता हूँ। अवनीश जैन जी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सनातनी है तो अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए इनको। मौलाना साजिद रशीदी, उनका सवाल है ये। आप अगर सतीश प्रकाश बोहेमियान में सतीश प्रकाश अफगानिस्तान में बोहेमियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे आकर्षक, सबसे विशाल किसने तोड़ी? अरे अब अफगानिस्तान जाके बैठोगे? किसने तोड़ी? हिंदुस्तान में बैठकर बात कर रहे हो, अब अफगानिस्तान की बात करोगे? अफगानिस्तान में आपके चचा ने तोड़ी थी क्या मौलाना साहब? बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में आपके चचा ने तोड़ी थी क्या? जो दर्द हो रहा है आपको? बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? बताइए ना मौलाना साहब। चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। भगवान बुद्ध की आपके मूर्ति चचा ने तोड़ी थी, जो आपको दर्द हो रहा है ये बात सुन के कि अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? चली गई दीपक चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। जुबान तुम्हारी कहाँ चली गई? जुबान तुम्हारी ये दीपक चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। ये मौलाना साजिद ये बताइए, जब आप सनातनी हो तो हिंदू क्यों कहते हो अपने आप को? ठीक है, आज ऐलान करो कि हम सनातनी है, हिंदू नहीं है। धार्मिक विवाद से हमको दूर आज ऐलान करो नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर हैं आप ऐलान करो देश के संविधान कि हम हिंदू नहीं है। इस देश के
हमने तो कहा हमारा मूल परंपरा सनातन धर्म नहीं है, हमें हिंदू के नाम से लोग जानते हैं, हिंदू समूह। अरे आप ये कहिए ना कि हम हिंदू नहीं बोलने है, लग गए, फिर बोलने लग गए, फिर बोलने आप लग ये गए। कहिए कि हिंदू नहीं है हम। एक कंक्लूडिंग कमेंट के लिए बोलिए अगर आपके अंदर हिम्मत है। जी के पास जाऊंगा और एक अगर आप सच्चे हैं, सनातनी हैं, तो बोलिए कि हम हिंदू नहीं है। सबका ऑडियो नहीं चाहिए मुझे, ये सब लगातार बोल रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। विष्णु शंकर जैन जी, अभी ना विश्व हिंदू परिषद आपके साथ है, ना बीजेपी आपके साथ है, जिस तरह से खुलकर अयोध्या के आंदोलन में आई थी, फिर भी क्या आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? और क्या आप एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भी आप पर आरोप है। देखिए, खून के आखिरी कतरे तक और सांस के आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रखूंगा। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है और जैन का मतलब होता है जिसको अपनी इंद्रियों पे वश हो। तो आप भी यहीं पे हैं दीपक जी, मैं भी यहीं पे हूं। ये लड़ाई मैंने और मेरे क्लाइंट जो रंजना दीदी यहां पे बैठी हैं अपना बायोडेटा तैयार करने के लिए नहीं की है, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए की है, ना कोई पद हासिल करने के लिए, ना बायोडेटा तैयार करने के लिए की है। और जो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं मैं बीजेपी आरएसएस का एजेंट हूं, उन सबसे पूछिए कि भैया कौन इसमें पिटीशनर, 6 पिटीशनर हैं और मैं वकील हूं और मेरे पिताजी वकील हैं और पंकज वर्मा वकील है, इसमें कौन ऐसा है जो बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कोई पदाधिकारी है? ये इनसे पूछ लीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कहना चाहता हूं, बीजेपी आरएसएस कोई भी संगठन अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वो यहां पे विषय नहीं है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए या बाकी हिंदू समाज का सपोर्ट नहीं चाहिए। हर आदमी सपोर्ट करे इस लड़ाई में, बहुत अच्छी बात है। जो सत्य के साथ खड़ा है वो सपोर्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इस समय मामला कोर्ट में है और ये जितने लोग आपके सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, इनसे कहा करिए कि भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(3) सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि इतने जैन मंदिर तोड़े गए हैं, तो मैं तो इनसे कहता हूँ आके आपके सामने स्टेटमेंट दे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनसे कहिए ना, अगर इनको इतना दुख है जैन समाज के लिए तो इनसे कहें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुखालफत ना करें, उसके खिलाफ बात करें और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दीपक जी, देखिए इनको ये क्यों चाहिए कि जहां पे हमारी मंदिर है वहीं पे आके मस्जिद बनाएंगे। जहां पे हमारी मंदिर है, जहां पे हमारी आस्था है, इनको वहीं पे मस्जिद बनानी है। इनको मैं यही बात मस्जिद बनानी है, इनको फिर चिल्लाने लग गए आप, फिर चिल्लाने लग गए। क्लास नहीं है प्रोफेसर साहब आपकी, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के लिए रुकूंगा। फिलहाल आज के लिए इस शो में इतना ही, लेकिन 30 सितंबर को इस शो को लेकर फिर आएंगे, जब अगर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई आगे बढ़ती है। मथुरा कोर्ट के अंदर 100% लोग मानते हैं, देश की बहस के दर्शक, कि अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाने का वक्त आ गया है 100%। फिलहाल एक ब्रेक।